सीरिया में जारी संघर्ष के बीच अब लगातार इजरायल भी इसका फायदा उठा रहा है। इजरायल सीरिया में तख्तापलट के बाद से लगातार हमले कर रहा है। एक बार फिर से इजरायल ने सीरिया के कुछ इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए। असद की सेना मैदान छोड़ चुकी है और सीरिया की सुरक्षा के लिए इस वक्त सरकार या सेना मौजूद नहीं है। विद्रोहियों के कब्जे के बाद से ही इजरायल ने गोलान हाइट्स से लगे सीरियाई क्षेत्र में अपना कब्जा बढ़ाना भी शुरू कर दिया। इजरायल ने पिछले 48 घंटे में सीरिया पर करीब 300 एयर स्ट्राइक की, जिसने तबाही मचा रखी है, जिसकी वजह से सीरिया एयरफोर्स और एयर डिफेंस नेटवर्क पूरी तरह से तबाह हो गया है। लगभग सभी विमान, हेलीकॉप्टर्स और वायु रक्षा प्रणाली इन हमलों में नष्ट हो गई है। इजरायल ने सोमवार को सीरिया के उन हथियारों को निशाना बनाया जिनके बारे में उसे डर है कि वो बशर अल असद शासन के पतन के बाद वह चरमपंथियों के हाथों लग सकता है। 2 सीरियाई सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि इजरायली विमानों ने कम से कम 3 प्रमुख सीरियाई सेना के हवाई ठिकानों पर भी बमबारी की, जिनमें दर्जनों हेलीकॉप्टर, जेट विमान मौजूद थे। असद के सत्ता से हटने के बाद हवाई ठिकानों पर ये अब तक का इजरायल का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। कतर, सऊदी अरब और इराक ने इजरायल के इन हमलों की निंदा भी की और सीरिया क्षेत्र से जल्द कब्जा छोड़ने का आह्वान किया। इसके अलावा हुती समूह ने भी क्यूनेत्रा और माउंट हरमोन के नए क्षेत्र से इजरायली सैनिक कार्रवाइयों के साथ साथ दमिश्क पर हवाई हमलों की निंदा की है। सिर्फ इजरायल ही नहीं बल्कि अमेरिका और तुर्की ने भी अपने अपने हितों को बचाने के लिए सीरिया में एयर स्ट्राइक की। अमेरिका के विदेश विभाग ने सोमवार को जानकारी दी कि उसने आईएसआईएस के लगभग 75 ठिकानों पर हमले किए। वहीं तुर्की ने भी कुर्द फोर्स के ठिकानों को निशाना बनाया। यानी अमेरिका हो, इजरायल हो, रूस हो, ईरान हो या फिर तुर्की, हर किसी की नजर अब सीरिया पर है। सीरिया में हालात बेहद नाजुक बनते जा रहे हैं। सीरिया पर कब्जा करने वाले मोहम्मद गाजी जलाली ने कहा कि विद्रोहियों की ओर से राजधानी में प्रवेश करने और राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद अधिकतर कैबिनेट मंत्री अब भी दमिश्क के कार्यालयों से काम कर रहे हैं। दमिश्क में जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रही है। हालांकि ज्यादातर दुकानें, सार्वजनिक स्थान बंद है। सड़कों पर कुछ लोग अब भी जश्न मना रहे हैं। यातायात फिर से शुरू हो गया है, लेकिन कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है। बेकरी और दूसरे फूड शॉप के सामानों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सुरक्षा बलों की मौजूदगी का कोई संकेत नहीं है। कुछ इलाकों में सड़कों पर हथियारबंद लोगों के छोटे छोटे समूह तैनात हैं। इस बीच यूएन के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि सरकारी कर्मचारियों की ओर से काम पर न लौटने के कारण कुछ सरकारी सेवाएं ठप हो गई है, जिससे एयरपोर्ट और बॉर्डर्स पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यानी तस्वीर कहीं ना कहीं साफ है कि सीरिया में हालात बेहाल हो रखे हैं। अब सीरिया की शांति कब तक बहाल होती है, इस पर सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।